राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ सेंटेंसेस और केवल इस वीडियो में एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ के द्वारा हम लोग जानेंगे कैसे कौन सा इंपरेटिव सेंटेंस होता है, कौन सा असर्टिव होता है, कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है, कौन सा एक्सक्लेमेटरी होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस हमारा गेट आउट और यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंपरेटिव, तीसरा ऑप्शन हमारा एक्सक्लेमेटरी, चौथा ऑप्शन हमारा इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो आपको बता दें कि गेट एक वर्ब है यहाँ पे, और वर्ब से जितने भी सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो सेंटेंस हमारे इंपरेटिव होते हैं। कौन से होते हैं? इंपरेटिव। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस हमारा इट इज़ सो कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडी है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा इंपरेटिव, दूसरा ऑप्शन है हमारा इंट्रोगेटिव, तीसरा ऑप्शन हमारा असर्टिव, इसको हम लोग असर्टिव असर्टिव भी बोलते हैं, और चौथा ऑप्शन हमारा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे इट एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन से जितने भी सेंटेंस स्टार्ट होते हैं नाउन या प्रोनाउन से, वो हमारे सेंटेंस असर्टिव बोले जाते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा सी राइट हो जाएगा। बहुत ईजी सेंटेंस से हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं, और इससे हम लोग ये जान जाएंगे कि किस प्रकार के सेंटेंस आपके जो है असर्टिव होते हैं, इंपरेटिव होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं और इंट्रोगेटिव होते हैं, केवल एमसीक्यूज के माध्यम से। ओके, अगला सेंटेंस हमारा स्टॉप आर्गुइंग, तर्क करना बंद करो। तो पहला ऑप्शन है हमारा असर्टिव, दूसरा है इंपरेटिव, तीसरा ऑप्शन है एक्सक्लेमेटरी, चौथा ऑप्शन है हमारा इंट्रोगेटिव। तो स्टॉप यहाँ पे एक वर्ब है, ये वर्ब का काम कर रही है, तो वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस असर्टिव होते हैं। ठीक है, तो आपका सेंटेंस इंपरेटिव होते हैं, तो आपका सेंटेंस इंपरेटिव हो जाएगा। अगला सेंटेंस है हेस्ट मेक्स वेस्ट, यानी जल्दी में सारी चीज़ जो है बर्बाद हो जाती है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन हैं, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव, और उसके बाद में असर्टिव, और चौथा ऑप्शन हमारा एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, चौथा ऑप्शन है हमारा एक्सक्लेमेटरी। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, हेस्ट एक नाउन है यहाँ पे, और नाउन और एक सब्जेक्ट की तरीके से काम कर रहा है। तो जितने भी नाउन या प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो हमारे असर्टिव सेंटेंस बोले जाते हैं। अगला सेंटेंस हमारा हु विल द कैट, बिल्ली के घंटी जो है कौन बांधेगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके हैं, फिर से असर्टिव है पहला, दूसरा इंपरेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी। तो यहाँ पे हु एक इंट्रोगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव से जो इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है वो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सेंटेंस नंबर 6, डू यू नो डैट मैन, क्या तुम इस आदमी को जानते हो। तो पहला ऑप्शन है हमारा ऑब्जेक्टिव, दूसरा एक्सक्लेमेटरी, तीसरा असर्टिव, चौथा इंट्रोगेटिव। तो ये डू एक हेल्पिंग वर्ब के तरीके से यहाँ पे यूज हुई है। ठीक है, तो जो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं आपके, वो हमेशा इंट्रोगेटिव होते हैं सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है इंट्रोगेटिव हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट। अगला सेंटेंस हमारा कम हेयर एट वंस, तुरंत यहाँ, यानी कि अभी यहाँ आओ। तो पहला है ऑप्शन हमारा असर्टिव, दूसरा इंपरेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो कम एक वर्ब है यहाँ पे, और वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस हमेशा इंपरेटिव होते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस हमारा सेंटेंस नंबर 8, डोंट टॉक, बात मत करो। ठीक है, तो पहला है ऑप्शन असर्टिव, दूसरा इंपरेटिव, तीसरा एक्सक्लेमेटरी, चौथा आपका इंट्रोगेटिव। तो डोंट टॉक यानी डोंट टॉक, डोंट के बाद में अगर डायरेक्ट वर्ब आती है तो वो सेंटेंस आपका इंपरेटिव होता है। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस वो होता है जो नाउन या प्रोनाउन से शुरू हो, नाउन या प्रोनाउन से शुरू हो। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी में कुछ वर्ड्स आपके दिए होते हैं, जैसे मान लीजिए एलास, हाउ, व्हाट, और उनके बाद ये मार्क भी लगा होता है, या फिर आपका हुर्रे, ठीक, या फिर आपका ब्रेवो। अगर इनसे कोई, इन वर्ड से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है, तो वो एक्सक्लेमेटरी माना जाता है। ठीक है, और इंट्रोगेटिव तो आप जानते हैं, कुछ किसी इंट्रोगेटिव वर्ड से या फिर किसी हेल्पिंग वर्ड से। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग सेंटेंस नंबर 9 देखते हैं। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन 4 हैं, पहला ऑब्जेक्टिव है, दूसरा इंपरेटिव है, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा एक्सक्लेमेटरी। तो कैन एक हेल्पिंग वर्ब के तरीके से यहाँ आई है, यानी कि सहायक क्रिया, तो आपका आंसर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको अगर ऑब्जेक्टिव बता दें तो ऑब्जेक्टिव हमेशा सेंटेंस जो है में से स्टार्ट होता है,
और उसमें जो है थोड़ा सा शुभकामना या कर्ज का जो सेंस है वो एक्सप्रेस होता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, और ये मार्क लगा होता है, तो ये सेंटेंस आपका एप्टीट्यूड होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग फिर सेंटेंस नंबर 10। हाउ स्केयर्ड यू आर, आप कितना डरे हुए हो। तो यहाँ पर भी पहला ऑप्शन आपका इम्परेटिव, दूसरा एक्सक्लेमेटरी, तीसरा इंट्रैगेटिव एंड चौथा असर्टिव है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाउ के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आती तो ये सेंटेंस हम लोग इंट्रैगेटिव बोलते, लेकिन हाउ के बाद में सीधे स्केयर्ड आया हुआ है, यू आर और मार्क भी आपका लगा हुआ है, ये वाला कौन सा, ये वाला मार्क। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। अगला सेंटेंस हमारा ओ किंग हैव मर्सी, अरे राजन दया दिखाइए, यानी कि दया करिए। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि ये आपका जो है क्या नाम करके इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, लेकिन यहाँ पे अचानक से बात बोली गई है। ठीक है, और मार्क भी लगा हुआ, तो यहाँ पे ये सेंटेंस आपका जो है एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस है टर्न टू पेज 64। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके हैं असर्टिव, दूसरा है इंट्रैगेटिव, तीसरा इम्परेटिव और चौथा एक्सक्लेमेटरी। तो यहाँ पे टर्न एक वर्ब के तरीके से यूज हुई है, तो ये सेंटेंस आपका इम्परेटिव हो जाएगा, यानी कि ये सेंटेंस आपका जो है वर्ब से स्टार्ट हुआ है। अगला सेंटेंस हमारा कुड यू ओपन द डोर, क्या तुम दरवाज़ा खोल सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंट्रैगेटिव मार्क लगा हुआ है, बट ऐसा होता है कि अगर कुड में थोड़ा सा रिक्वेस्ट दिखाई पड़ती तो उसको हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये कुड से स्टार्ट है बट ये इंट्रैगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंटेंस जो है आपकी रिक्वेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 14, प्लीज़ पास मी द शुगर। तो प्लीज़ से सेंटेंस स्टार्ट है, तो प्लीज़ से सेंटेंस जो स्टार्ट होता है उसमें रिक्वेस्ट शो होती है, तो इसलिए सेंटेंस आपका ये इम्परेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस है 15, यू आर ड्राइविंग सो फास्ट, तुम बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे हो। तो यहाँ पे यू एक प्रोनाउन के तरीके से यूज किया गया है। ठीक है, और ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ, तो सब्जेक्ट के रूप में अगर इस यू यूज होता है और ये नाउन या प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आपका असर्टिव सेंटेंस होता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। अगला सेंटेंस है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते कभी कभार ही काटते हैं। ठीक है, तो बार्किंग डॉग्स यहाँ पे सब्जेक्ट है जो कि एक नाउन का काम कर रहा है, उसमें आपके ऑप्शन है असर्टिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंट्रैगेटिव। तो ये आपका सेंटेंस असर्टिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब बाइट है और उसके पहले बार्किंग डॉग्स एक सब्जेक्ट एक नाउन के रूप में यूज किया गया है। ठीक है, अगला सेंटेंस आह व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। ठीक है, तो आह सेंटेंस आह ओ अरे आहा, अगर ऐसे वर्ड से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है वो सेंटेंस आपका केवल एक्सक्लेमेटरी होता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। सेंटेंस नंबर 18 देखते हैं, देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर। अब यहाँ पर देयर एक सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है इम्परेटिव, दूसरा इंट्रैगेटिव, तीसरा ऑप्शन आपका एप्टीट्यूड और चौथा ऑप्शन है आपका एक्सक्लेमेटरी। तो यहाँ पर देयर एक जो है सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो ये सेंटेंस आपका असर्टिव होगा। कौन सा होगा, असर्टिव। और यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं, तो इसलिए आप लोग इसको असर्टिव सेंटेंस लिख लेंगे। ठीक है, ये सेंटेंस आपका असर्टिव होगा, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, अगला सेंटेंस है वी शुड डू वर्थ वाइल थिंग, हमें कुछ काम की चीज़ें करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए वी से स्टार्ट, वी एक प्रोनाउन होता है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है सेंटेंस आपका असर्टिव राइट हो जाएगा, ना ही इम्परेटिव है, ना ही एप्टीट्यूड, ना ही एक्सक्लेमेटरी। अगला सेंटेंस है द शॉप स्टेज ओपन अंटिल 9 PM, दुकान जो है 9 बजे तक खुली रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दुकान है ये एक नाउन के तरीके से यूज हुआ है और ये सब्जेक्ट का काम यहाँ पे कर रहा है, तो ऐसे जब नाउन या प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं तो सेंटेंस आपके असर्टिव होते हैं, ना ही एक्सक्लेमेटरी, ये भी कट जाएगा, ना इम्परेटिव है, ना ही ये एप्टीट्यूड है। अगला सेंटेंस हमारा आई टुक सम मनी आउट ऑफ द ATM, मैंने ATM से कुछ रुपया निकाल लिया। तो पहला ऑप्शन है एक्सक्लेमेटरी, दूसरा ऑप्शन है आपका इम्परेटिव, तीसरा ऑप्शन है असर्टिव, चौथा इंट्रैगेटिव। तो यहाँ पे देखिए आई जो है, ये जो आई है आपका ये एक प्रोनाउन के तरीके से यूज हुआ है, प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट है तो इसका मतलब असर्टिव ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेंटेंस नंबर 22,
हु कैन रन फास्टर देन द विंड, हवा से तेज कौन दौड़ सकता है, हवा से तेज कौन दौड़ सकता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका असर्टिव, दूसरा है आपका इम्परेटिव, तीसरा ऑप्शन एक्सक्लेमेटरी और चौथा ऑप्शन ऑप्टेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे इम्परेटिव इंट्रोगेटिव दो सेंटेंस आपके लिखे हैं, तो आप लोग इस पर टिक करेंगे। ये सेंटेंस इम्परेटिव नहीं, ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है और ऑप्शन आपका बी राइट है, लेकिन ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव होगा। ठीक है, अगला सेंटेंस हमारा एलॉस द यंग बॉय हैज़ पास्ड अवे। अब अभी हमने बताया था कि एलास जैसे अगर वर्ड आते हैं, एलास है, ब्रेवो है आपका, हुर्रा है, आहा है, ओ है। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंस एक्सक्लेमेशन शो करते हैं, तो यहाँ पे सेंटेंस आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये। अगला सेंटेंस 24, इट वाज अ टेरिबल ग्लूमी नाइट। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका असर्टिव, दूसरा है ऑप्शन आपका इम्परेटिव, तीसरा ऑप्शन है आपका एक्सक्लेमेटरी, चौथा ऑप्शन है आपका इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इट जो है प्रोनाउन के तरीके से यूज हुआ है, प्रोनाउन से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस आपके असर्टिव सेंटेंस होते हैं। अगला सेंटेंस हमारा 25, प्लीज़ हेल्प मी। प्लीज़ ऐसे वर्ड आता है आपका, ऐसा लगता है कि कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, और रिक्वेस्ट वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं आपके वो सब इम्परेटिव में जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है हमारा सेंटेंस नंबर 26, आई विश आई वर द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। मेरी इच्छा है कि मैं इंग्लैंड की क्वीन होती। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है असर्टिव, दूसरा है इम्परेटिव, तीसरा है ऑप्टेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी। तो यहाँ भी देखिए आपका आई एक प्रोनाउन से स्टार्ट है, तो सेंटेंस आपका असर्टिव राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। अगला सेंटेंस हमारा 27, मिस्टर कुंवर गेव अ लैविश पार्टी। मिस्टर कुंवर ने जो है एक बहुत ही शानदार पार्टी दी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका पहला इम्परेटिव, दूसरा है आपका एक्सक्लेमेटरी, तीसरा है आपका इंट्रोगेटिव और चौथा ऑप्शन है आपका इम्परेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आप इम्परेटिव काट करके असर्टिव कर लीजिए, क्योंकि ये सेंटेंस आपका जो है, ये सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? ये जो सेंटेंस नंबर 27 है, ये आपका असर्टिव सेंटेंस होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मिस्टर कुंवर है, मिस्टर कुंवर एक नाउन है, नाउन्स और प्रोनाउन से जितने भी सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो सेंटेंस हमारे असर्टिव होते हैं। अगला सेंटेंस हमारा, सी लेड अ पुअर लाइफ इन अ ब्रोकन हट। एक टूटी हुई झोपड़ी में उसने अपना गरीबी से भरा हुआ जीवन व्यतीत किया। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है इम्परेटिव, दूसरा ऑप्शन है इंट्रोगेटिव, तीसरा ऑप्शन है आपका असर्टिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी। तो यहाँ पे सी एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन से स्टार्ट होने से वाले सेंटेंस आपके असर्टिव होंगे। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है हमारा 29, हाउ डू यू गो टू स्कूल। तुम स्कूल कैसे जाते हो। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हाउ एक इंट्रोगेटिव वर्ड है और ऑप्शन आपका है असर्टिव, दूसरा है इंट्रोगेटिव, तीसरा एक्सक्लेमेटरी और चौथा इम्परेटिव। तो इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरुआत जिस सेंटेंस की होती है वो हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस माना जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग सेंटेंस नंबर लास्ट 30, एलॉस आवर पेट इज़ नो मोर। कितना दुख की बात है कि हमारा जो पालतू पेट, कोई भी जानवर हो सकता है, पेट इज़ नो मोर, हमारा पेट जो है नहीं रहा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहला ऑप्शन है हमारा असर्टिव, दूसरा इम्परेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, तो ये लास्ट से सेंटेंस स्टार्ट है, तो ये आपका सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। तो ये 30 क्वेश्चंस थे जो कि सेंटेंस के टाइप से रिलेटेड थे। आई होप ये आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप जो है इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इस प्रकार के वीडियोज़ हमेशा मिलते रहें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।